नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ नया लाते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ विवाद के बारे में है, जो कि भारत और चीन के बीच में बहुत दिनों से विवाद था। तो आज उसी के बीच में हमारा एक बहुत अच्छा सवाल है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा क्या है और इसे क्यों खींची गई थी। तो चलिए हम आपको बताते चलें कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा क्या है और इससे कब और क्यों खींची गई थी। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कि लिखा हुआ है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता। यही भारत और चीन के बीच में विवाद का विषय है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत और चीन के बीच में विवाद का विषय कौन सा है। तो ये भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा विवाद है मैकमोहन रेखा का। चलिए देखते हैं अब आगे। अब हमारा आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए। चीन एक ऐसा देश है जो चाहता है कि औपनिवेशिक काल का समय दोबारा आ जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ चीन की बादशाहत कायम हो जाए। लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा। अब आगे देखते हैं चीन क्या करता है कि चीन जो है अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ थल सीमा या जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। चीन का अपने पड़ोसी देश, जो उसके पड़ोसी देश हैं चीन के, उसके साथ थल सीमा और जल सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। तो आइए जानें कि भारत और चीन के बीच खींची गई मैकमोहन रेखा और इससे उपजे विवाद के बारे में कुछ बातें। पहली लाइन जानते हैं कि मैकमोहन रेखा क्या है। व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन। तो आपको बता दें कि मैकमोहन लाइन क्या है। चलिए देखते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ देख सकते हैं आप कि व्हाट इज़ मैकमोहन लाइन, जिससे हम कहेंगे मैकमोहन रेखा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है और इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। किसने किया था इस रेखा, जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने। किसने? सर हेनरी मैकमोहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते का परिणाम था। ये जो रेखा आपका है मैकमोहन रेखा, ये 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसी का परिणाम है, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था। लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। ऐसा क्यों नहीं मानता है चीन, तो आपको आगे बताते हैं। तो आगे देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि शिमला समझौता क्या है। जैसा कि इसमें देखा था आपने, शिमला समझौता के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यह रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था। तो पहले समझते हैं कि शिमला समझौता क्या है। देखिए यहाँ पे भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच में 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए सीमा समझौता हुआ था। देखिए आप इसे नोट भी कर सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच 1914 में स्पष्ट सीमा निर्धारण के लिए शिमला समझौता हुआ था।
इसमें चीन मौजूद नहीं था, क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था और इसी कारण तिब्बत के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार शिमला समझौता के अनुसार मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा रेखा है। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी थी, और इसी कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। इससे एक और सवाल आपका बन सकता है कि बताइए कि तवांग जो क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश वो राज्य हो गया। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ा हमारा टॉपिक यह था इसमें कि चीन मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानता है। तो अब सुनिए, चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है। चीन के अनुसार तिब्बत हमेशा से ही उसका हिस्सा है, इसलिए तिब्बत के प्रतिनिधि उसकी मर्जी के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे। और चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। कब कब्जा जमाया था? तो 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। किसने जमाया था कब्जा? तो चीन ने। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चीन न तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और न ही उसे स्वीकारता है। अब आगे देखते हैं। चीन यह भी तर्क देता है कि शिमला समझौते में चीन शामिल नहीं था, इसलिए शिमला समझौता उसके लिए बाध्य नहीं है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू किया था। अब देखते हैं कि मैकमोहन रेखा का भारत का पक्ष क्या है। मैकमोहन रेखा पर भारत क्या पक्ष रखता है? तो भारत का मानना है कि 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई थी तब तिब्बत एक कमज़ोर लेकिन स्वतंत्र देश था, इसलिए उसको अपने देश की तरफ से सीमा समझौता करने का पूरा हक है। अर्थात भारत के अनुसार जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था, इसलिए मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। और इसके बाद जब 1950 में तिब्बत ने स्वतंत्र क्षेत्र का अपना दर्जा खो दिया तो यह क्षेत्र भारत के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार तवांग पर चीन का दावा एकदम गलत है। अब मैकमोहन रेखा पर वर्तमान स्थिति कैसे है? तो भारत जो है मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LAC मानता है, जबकि चीन इस मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है। चीन का कहना क्या है? चीन कहता है कि विवादित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2000 किलोमीटर है, जबकि भारत इसे 4000 किलोमीटर बताता है। भारत और चीन के बीच यह विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, और जबकि शिमला समझौते के अनुसार यह भारतीय राज्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन लगभग उस संधि को नकारता है जिसे उसने कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। पंचशिला सिद्धांत के बारे में यही स्थिति है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू। और हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे जो कि हमारा कुछ अलग सवाल रहेगा।